नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज 28/12/2020 दोस्तों आज NTPC सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर है। ध्यान में रखिएगा, NTPC सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। आइए जानते हैं दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। दोस्तों इसका सही आंसर है 13 अप्रैल 1919। ठीक है दोस्तों, ये बच्चों द्वारा बताया गया है 13 अप्रैल 1919 इसका सही आंसर होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद आया था दोस्तों कि मोपला विद्रोह कब हुआ है। तो मोपला विद्रोह जो है तो 1920 में हुआ दोस्तों, वो केरल में हुआ था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि भारी जल हैवी वाटर का फॉर्मूला आया था दोस्तों। ठीक है, तो आप फॉर्मूले भी रट लीजिएगा। हैवी वाटर का फॉर्मूला दोस्तों D20 है। ठीक है, इसके बाद आया था पैसिफिक मिलिट्री एक्सरसाइज किसके किसके बीच होता है। तो ये इंडिया और अमेरिका के बीच होता है। ठीक है दोस्तों, युद्ध किसके बीच, कौन सा युद्ध होता है, आप ये भी देख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, NIU का फुल फॉर्म क्या है, ये कंप्यूटर से आया था दोस्तों। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, NIU का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ठीक है, तो आप कंप्यूटर से भी थोड़ा ये फुल फॉर्म वाले देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ग्रैमी अवार्ड 2020 किस क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि ग्रैमी अवार्ड आया था दोस्तों कि किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों सापेक्षता का जो सिद्धांत है तो वह अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। BAARC का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है बॉम्बे। वो ऑप्शन में ट्राम्बे दिया था दोस्तों, तो ट्राम्बे जो है तो बॉम्बे के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, इसके बाद आया था दोस्तों कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो 42वें संविधान संशोधन में मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी और पूछे जा सकते हैं संविधान से। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद आता है विटामिन D की कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है। तो रिकेट्स होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा रिकेट्स। ठीक है, इसके बाद नोबेल प्राइज 2020 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था। तब पाउल मिलग्राम और रोबेल विस्नेल को दिया गया था। दोस्तों आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं। मैथ से एक क्वेश्चन आया था कि A किसी कार्य को 20 दिन में करता है, B उसी कार्य को 30 दिन में करता है। A काम छोड़ देता है 5 दिन पहले ही। ठीक है, तो बचा हुआ काम B कितने दिनों में करेगा। दोस्तों ये बताया गया था इस तरह से। अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप ये देखिएगा टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए क्या बनाया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है दोस्तों, यह गठित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आया है था टाइम एंड वर्क से कि A किसी काम को 12 दिनों में करता है, B की कार्य क्षमता A से 20% कम है, तो B कितने दिनों में काम खत्म करेगा। ठीक है, आप इसको भी देख लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि UNSC का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है दोस्तों, CEO ऑफ नोकिया। ठीक है, इसको कमेंट्स में करके बताइए दोस्तों कि इनके नोकिया के जो CEO हैं वर्तमान समय में कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, इसके बाद आता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है दोस्तों, लीनियस हैं। ठीक है, इसके बाद आया था कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसके मन में आया। तो दोस्तों संविधान सभा का विचार किसके मन में आया था सबसे पहले, पंडित जवाहरलाल नेहरू के मन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड किस फिल्म को मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों गली बॉय। ठीक है, इसके बाद टिहरी बांध किस राज्य में है। तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अब मैथ से देख लेते हैं दोस्तों कि मैथ से कहाँ कहाँ से
क्वेश्चन आए थे। तो बॉटम मोस्ट से क्वेश्चन 2 आए थे दोस्तों, ठीक है, और वो भी सरल क्वेश्चन आए थे। इसके बाद टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन आए थे, हमने आपको बता ही दिया है। इसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है, और ज्योमेट्री से दोस्तों 1 क्वेश्चन आया था, और पार्टनरशिप से 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अलजेब्रा से भी 2 क्वेश्चन आया था, ठीक है दोस्तों। अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में दोस्तों सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे, पजल से भी 2 क्वेश्चन आए थे, मिरर से भी 2 क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन आए थे, और सेटिंग अरेंजमेंट से दोस्तों भी 1 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट से आया था, और डीआई से 2 क्वेश्चन आए थे। इस प्रकार दोस्तों एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर था। इतने सारे क्वेश्चन आए थे दोस्तों। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तथा नेक्स्ट डे के साथ। चलिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।